अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो क्रीम एक दूसरे से कंपेयर करूँगी, बेनिफिट बताऊँगी, प्लस माइनस पॉइंट बताऊँगी कि और ये भी बताऊँगी कि आप कौन सी क्रीम में पैसे इन्वेस्ट करें। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जो दो क्रीम मैं आप लोगों के साथ कंपेयर करने लगी हूँ कि कौन सी बेस्ट है, उनमें तो है एक ये ग्लो एंड लवली की हाइड्रा क्रीम, दूसरी है वाइट गोल्डन पर्ल की वाइट ब्यूटी क्रीम। अच्छा, ये दोनों क्रीमें मैं डे टाइम के हवाले से भी कंपेयर करूंगी और बेनिफिट के हवाले से भी, प्राइस के हवाले से भी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्डन पर्ल की। ठीक है, इसके प्लस और माइनस पॉइंट मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले बात कर लेती हूँ पैकिंग की। अच्छी पैकिंग है और अमाउंट की बात करूँ तो आपको 300 के करीब ये अच्छी खासी अमाउंट में मिल जाती है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये, और यही मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ और अभी यही मैंने अप्लाई की हुई है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात कर लेती हूँ बेनिफिट की। अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करूँ ना तो ये टारगेट करती है, आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करती है, आपकी स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग का काम देती है, आपकी स्किन को ग्लो करती है, डिहाइड्रेट स्किन को हाइड्रेट करती है, इसके अलावा डलनेस को रिमूव करती है। और सबसे अच्छी बात यह है इसकी, मुझे अच्छी लगी है कि ये SPF 15 के साथ है। आप इसको इजीली बड़े सुकून से, बड़े आराम से डे टाइम अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैं डे टाइम अप्लाई करती हूँ। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। इसका जो प्लस पॉइंट मुझे अच्छा लगा है कि ये ऑल स्किन टाइप है। ठीक है, एक्नी वाली स्किन हो, डार्क स्पॉट्स वाली स्किन के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि इस पर ये मेंशन है कि ये डार्क स्पॉट्स के लिए बेस्ट है। दूसरे नंबर पे एक्नी वाली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए ये ऑल स्किन टाइप है और ऑल स्किन को मैं रेकमेंड करूँगी। तीसरे नंबर पे इसका प्लस पॉइंट मुझे ये अच्छा लगता है कि इसकी जो फ्रेगरेंस है बड़ी माइल्ड सी है, बड़ी स्मूथ सी है, बिल्कुल भी आपकी स्किन को हार्श नहीं करती है। इसलिए मैंने ये क्रीम सेंसिटिव और एक्नी वाली स्किन, वाइट कास्ट के हवाले से बात करूँ ना तो ये स्किन पे कोई भी किसी भी किस्म की वाइट कास्ट नहीं छोड़ती। आप इसको बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो, बहुत आसानी से ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, पेनिट्रेट हो जाती है, स्किन को बिल्कुल ग्रीसी नहीं बनाती, स्किन को बिल्कुल, स्किन पे ऑयल टाइप का कोई टेक्स, लाइट वेट है, बहुत माइल्ड सी इसका जो फार्मूला है बहुत माइल्ड सा लाइट वेट है, बिल्कुल भी स्किन पे लगाने के बाद हैवी फील नहीं होता। और इसके अलावा अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ ना तो इसके जो इंग्रेडिएंट मुझे अच्छे लगे हैं वो इसमें अल्फा अर्बुटिन है, नियासिनामाइड है, ग्लूटाथियोन है, तो इसीलिए ये स्किन पे वाइटनिंग लाइटनिंग का भी काम देती है। अल्फा अर्बुटिन है तो इसलिए ये स्किन पे से डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगी, अनइवन स्किन को इवन करेगी। इसमें विटामिन सी है तो आप इसे डे टाइम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि विटामिन सी SPF 15 है इसमें, तो ये आपकी स्किन पे कोई डार्क स्पॉट या डार्क पैच नहीं बनाएगी और बेस्ट है। अच्छा, अब मैं बात कर लेती हूँ उसके माइनस पॉइंट की। तो इसमें मुझे कोई ऐसा माइनस पॉइंट नहीं लगा। इवन कि इसमें अगर विटामिन सी डाला गया ना तो बहुत इजीली आप इसको दिन के टाइम लगा सकते हो SPF 15 की वजह से। अपने ग्लो एंड लवली हाइड्रा ग्लो क्रीम की, अच्छा सबसे पहले इसकी पैकिंग बात करूँ तो ये अच्छी है। इसकी भी पैकिंग प्लास्टिक है, कोई इतनी ख़ास पैकिंग नहीं है। और इसके मैं ml या ग्राम की बात करूँ तो ये आपको 60 ग्राम मिलेगी। सेकंड नंबर पे अगर इसके मैं फार्मूले की बात करूँ तो आप लोगों के सामने ये इसका फार्मूला है, यानी कि मुझे यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। बात करूँ इसके माइनस पॉइंट की तो ये मेरे हाथ पे तो कोई वाइट कास्ट, ये मेरे हाथ पे कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ती, लेकिन जैसे मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ ना ये मेरे फेस पे एक वाइट कास्ट बना देती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे इसके मैं माइनस पॉइंट की बात करूँ तो ये विटामिन सी के साथ है, बट आप इसको विदाउट सन ब्लॉक आप इसको डे टाइम यूज़ नहीं कर सकते हो। तो जबकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज डे टाइम क्रीम, तो ये हम डे टाइम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप इसको नाइट टाइम यूज़ करते हो, ठीक है, नाइट टाइम यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रेगरेंस की, जो कि मुझे वो भी माइनस पॉइंट लगा है कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की फ्रेगरेंस है। ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव और एक्नी स्किन वालों को मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें जो फ्रेगरेंस आती है ना, मुझे रोज़ फ्रेगरेंस
वो इतनी स्ट्रॉन्ग आती है ना कि मुझे प्लस पॉइंट ये अच्छा लगा है कि ये स्किन पे लाइट वेट होती है, ठीक है। ये स्किन पे बिल्कुल भी हैवी नहीं है। सेकंड नंबर पे इसकी बात करूँ तो ये भी स्किन पे बिल्कुल हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट है। ये भी लाइट वेट है, तो इस हवाले से ये दोनों ठीक है। लेकिन अगर मैं माइनस और प्लस पॉइंट की बात करूँ ना, तो मुझे इसके माइनस पॉइंट ज़्यादा लगे हैं कि इस वजह से वाइट कास्ट हो लाइटनिंग का काम करती है, ब्राइटनिंग का काम करती है, आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करती है। इसके अलावा अनइवन स्किन को इवन करते हैं, तो बेनिफिट इसके ज़्यादा है। अगर मैं इन दोनों में से कंपेयर करूँ कि आप इन दोनों में से किस में पैसे इन्वेस्ट करो, अगर आप डे टाइम ऐसी कोई क्रीम बाई करना चाहते हो जो आपको SPF 15 के साथ मिले, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करो। इसमें आप पैसे इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। अगर मैं पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो बहुत इजीली, बहुत आराम से, ठीक है। और ये आपको दराज पे भी मिल जाएगी, इसके अलावा ये आपको मार्केट से भी मिल जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। और एक बात और आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मैंने अपना जो दूसरा चैनल है ज़रताशा ज़र व्लॉग्स, वहाँ पे व्लॉग डालना स्टार्ट किए। आप प्लीज़ वहाँ पे जाएँ, मेरे व्लॉग्स देखें। तो फिर मिलती नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।